गुड इवनिंग क्लास 11th। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया चार्ल्स लॉ और इजी न्यूमेरिकल है। चार्ल्स लॉ के वी प्रोपोर्शनलिटी है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जनरल चीजें है ना। अब देखिए चार्ल्स के लॉ के बेस पर दो बहुत अच्छे डेरिवेशन है। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ केल्विन स्केल। आपका जो केल्विन स्केल है 273.15 केल्विन डिग्री सी वाला, वो डिस्कवर कैसे हुआ है, उसकी डिस्कवरी है। तो चार्ल्स बोलता है अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं तो उस गैस का वॉल्यूम 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो चार्ल्स क्या बोलता है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सी देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1/273.15 टाइम्स। यानी 1 डिग्री बढ़ाने पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाता है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, सपोज आपका इनिशियल वॉल्यूम है गैस का, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस ये है आपका V0। गॉट इट? या ये समझ लो 0 डिग्री पर गैस का वॉल्यूम V0 है और मैंने क्या करा, इस का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या करा मैंने 10 डिग्री राइज करा। तो मैं लिख रहा हूं यहां V और ये 10 डिग्री से, मतलब गैस का वॉल्यूम 10 डिग्री पर। तो V0 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो डिटेल समझो, V0 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और 10 डिग्री बढ़ाया, 1 डिग्री बढ़ाने पे कितना बढ़ता है 1/273.15 टाइम्स। तो आप क्या लिख दोगे, V0/273.15 टाइम्स बढ़ गया वॉल्यूम। ये कब बढ़ा, जब आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, ये इंटू 1 डिग्री बढ़ाने पर। लेकिन 10 डिग्री बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा, तो आप क्या लिख दोगे, इंटू 10 डिग्री। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम देखें तो गैस का वॉल्यूम क्या दिखेगा आपको, 1 डिग्री बढ़ाने पर 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए कराया मैंने। अगर मैंने गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो मैंने शो करा किससे, V 10 डिग्री सी पर, मतलब गैस का वॉल्यूम 10 डिग्री पर। तो आप क्या लिखोगे, V0 इनिशियल वॉल्यूम प्लस कितना बढ़ गया, V0/273.15 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 1 डिग्री बढ़ाते तो क्या होता, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन। 100 बढ़ाते तो V0 प्लस V0/273.15 मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट? तो ये समझाने के लिए कराए। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन का। ध्यान से देखिए इसको। देखिए बेटा, अब डेरिवेशन देखिए इसका। इफ वी रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय T डिग्री सी, सही है। सपोज आपकी गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना है 0 डिग्री, और आपने क्या करा, गैस का टेम्परेचर रेज करा बाय T डिग्री सी। तो आप क्या लिख दोगे, नाउ द न्यू वॉल्यूम विल बी VT इक्वल V0 प्लस वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, V0/273.15 मल्टीप्लाई बाय T डिग्री सी। अगर ये 10 होता, T डिग्री 10 डिग्री बढ़ाया तो 10 से मल्टीप्लाई, 20 बढ़ाया 20 से मल्टीप्लाई। सही है। तो ये बोलता है अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर T डिग्री इंक्रीज करें तो जो न्यू वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या हो जाएगा, VT इक्वल V0 प्लस V0/273.15 मल्टीप्लाई बाय T डिग्री सी। अब क्या करना क्या है, यहां से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेना है, V0 कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, 1 प्लस T डिग्री सी अपॉन क्या जाएगा, 1 प्लस T डिग्री सी अपॉन क्या वैल्यू लिखोगे, 273.15। ओके, कॉमन ले लिया मैंने V0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां क्या बनेगा, VT इक्वल V0 273.15 प्लस T डिग्री सी अपॉन 273.15। सही है, ये वैल्यू आई आपके सामने। अब ध्यान से देखिए आप वो वैल्यू क्या है। अगर आपने क्लास 9th में देखी हो
तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये वैल्यू होती है केल्विन के इक्वल। याद करिए केल्विन का फॉर्मूला, केल्विन इक्वल टू 73.15 प्लस T डिग्री C। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेप Kelvin discovered a new scale of temperature which was called Kelvin scale, and 1 Kelvin का value is equal to 273.15 plus T degree C। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे एग्जाम में, आएगा तो नहीं इतना डेप्थ में, फिर भी आ जाए हाउ द केल्विन स्केल वाज डिस्कवर्ड, तो आपको ये डेरिवेशन करके बताना है। केल्विन स्केल की जो डिस्कवरी है वो चार्ल्स लॉ के बेस पर हुई है। सही है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री आप बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। T डिग्री पर कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कॉमन लीजिए V0, ये वैल्यू मिलेगी आपको। और 273.15 प्लस T डिग्री C किसके इक्वल होता है? केल्विन के इक्वल होता है। सही है। तो ये है आपकी केल्विन स्केल की डिस्कवरी। आगे मूव करते हैं। देखिए बेटा, एक और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट जीरो। अब ये एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए। अब आप बोलोगे सर क्या किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है? अब अगर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया तो इसका मतलब तो वो गैस ही नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो ये क्या है? ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों पढ़ते हैं? ओनली डिराइव करने के लिए, कोई रोल नहीं है आगे लाइफ में आपके 11th-12th में। लेकिन फिर भी सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। अब यहां दिमाग लगाओ, गैस का वॉल्यूम जीरो कब हो जाएगा? जब आपके गैस के मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर। जब गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाए और इतने क्लोज आ जाए कि उसका जो ऑक्यूपाइड एरिया है वही जीरो हो जाए, मतलब बिल्कुल पास में आ जाए, चिपक जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल इतने क्लोज आ जाएं कि वो दिखना ही बंद हो जाए आपको? पॉसिबल ही नहीं है। अगर 100 ग्राम गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ भी जाएंगे तो क्या इज इट पॉसिबल कि दे विल नॉट ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम? आंसर है नो। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। पढ़ क्यों रहे? आपके एनसीईआरटी में जो है देखिए, तो ये बोलता है बॉयल्स अ टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है? जीरो का मतलब ये है आप उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को क्लोज नहीं ला सकते। तो देखिए हमने बढ़ाइए VT इक्वल V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 इंटू T डिग्री C। कॉमन ले लिया V0 मैंने, यहां तक करा हुआ था। अब देखिए इफ वी प्लेस T इक्वल माइनस 273.15 डिग्री C, अगर हम टेम्परेचर माइनस 273.15 डिग्री C पुट करें यहां तो क्या होगा? देखो, तो मैं इसको लिखता हूं V माइनस 273.15, मतलब गैस का वॉल्यूम माइनस 273.15 डिग्री C पर क्या लिखोगे? V0 1 प्लस माइनस 273.15 अपॉन 273.15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, ये जब ऊपर लेकर जाओगे वैल्यू तो 273.15 माइनस 273.15 इक्वल क्या आ जाएगा बेटा? इक्वल आएगा V0 इंटू 0 इक्वल 0। सही है। तो क्या पता लगा? माइनस 273.15 डिग्री C वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है। मतलब ये है अगर हम किसी भी गैस को माइनस 273.15 डिग्री C तक ठंडा कर दें तो उस गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो और बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हाइपोथेटिकल है लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमें। अब पूछ ले कोई कि किस टेम्परेचर पर आपकी गैस गायब हो जाएगी, बिल्कुल वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास हो जाएंगे, वो टेम्परेचर। सही है, ध्यान रखना इस चीज को, भूलना मत। देखिए बेटा, चार्ल्स के ग्राफ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या था? V प्रोपोर्शनल T।
कब? एट द कांस्टेंट प्रेशर। सब पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियस लेक्चर में। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पर ड्रॉ करते हो, सही है, इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑन कांस्टेंट प्रेशर, द ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार, ISOBAR, आइसोबार। मतलब ये है, अगर हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशंस पर, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबार। अब जैसे देखिए, मैंने बोला V प्रोपोर्शनल T, तो V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर ऑफ गैस पे। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, आपका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होगा यहाँ 10, 20, 30 और ये 40। आपका जो जीरो वॉल्यूम होगा गैस का, वो किस टेम्परेचर पर होगा? -273.15 डिग्री पर। तो आपका जो टेम्परेचर आपको मेजर करना है यहाँ, वो टेम्परेचर स्टार्ट करना है -273.15 डिग्री सी से। क्यों करना है स्टार्ट? बिकॉज इस टेम्परेचर पर ही किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। यहाँ टेम्परेचर जीरो से स्टार्ट नहीं करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है। बाकी सब सिंपल है। बाकी क्या है? V प्रोपोर्शनल T है, तो ग्राफ कैसा आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, तो आप क्या बोलोगे? When we draw a graph between volume and temperature, the graph becomes straight line because volume is directly proportional to the temperature. ये ग्राफ है सपोज आपका प्रेशर P1 पर, ये ग्राफ प्रेशर P2 पर, ग्राफ प्रेशर P3 पर, सही है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, ज्यादा होगा? बॉयल्स तो पढ़ा है आपने। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो आपका वॉल्यूम कम होगा, सही है। तो आप ध्यान से देखो, प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या कम। यहां देखोगे, ध्यान से देखना, वॉल्यूम कम है, इस जगह मेजर करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। यहां देखोगे और वॉल्यूम कम हुआ, मतलब प्रेशर और ज्यादा है। तो रिलेशन ये है आपका, P3 की वैल्यू ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो P3 का है। क्यों? क्योंकि P3 पर ही आपके जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो क्या है? मिनिमम है। और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये ध्यान रखना। इस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबार। एक और ग्राफ देख लीजिए। चलिए, अगर मैं आपको बोलता हूं रिफ्लेक्शन का ग्राफ है, एनसीईआरटी का नहीं, मैंने बोला आपको V/T और P का ग्राफ बताइए, तो V/T क्या है? कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। याद है? पहले भी करा हुआ है हमने, है ना? तो ये है बेटा आपका चार्ल्स लॉ। ये क्वेश्चन देखिए कॉम्पिटेटिव, हाँ मजा आएगा करने में। What will be the change in volume of gas if it at 0 degree C? Volume of gas is 70 ml and temperature is raised to 70 degree C. ये बोल रहा है आपके पास एक गैस है 0 डिग्री सी पर, उस गैस का वॉल्यूम 70 ml। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सॉल्यूशन में आपको लिखना है टेम्परेचर। T1 कितना है भाई? 0 डिग्री सी। वॉल्यूम कितना उसका? V1 70 ml। गॉट इट? अब आगे क्या बोल रहा है? इफ वी रेज द टेम्परेचर टू 70 डिग्री, अगर हम क्या करें, इस गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सी से बढ़ाकर हम कितना कर दें? हम कर दें इसको 70 डिग्री सी। ओके, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? और आगे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी बलून्स ऑफ 2 ml कैन बी फिल्ड एट 70 डिग्री सी। मतलब आप अगर इस गैस का टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर 70 डिग्री कर दें, तो आप बताइए इसका नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा। और इस टेम्परेचर पर अगर हम इस गैस को 2 ml वाले बलून्स में फिल करें, 2 ml के बलून्स में, तो कितने बलून्स फिल हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो हम इससे निमट सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है भाई? V1/T1 V2/T2 हुआ है चार्ल्स लॉ।
V1 क्या है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को किसमें करेंगे चेंज, केल्विन में 273। 15 छोड़िए आप, 273 लेना बहुत है, क्या हो जाएगा 273, यहाँ ऐड करोगे 273 क्या हो जाएगा भाई 70 और क्या हो जाएगा 343। तो क्या हो जाएगा बेटा ये 273, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम लेना है ना ऊपर, वॉल्यूम 70 है, टेम्परेचर 273, यहाँ वॉल्यूम निकालना है V2 और टेम्परेचर 343, सही है। ओके, और सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा V2 इक्वल 70 इंटू 343 अपॉन 273, ये वॉल्यूम आ गया बेटा आपका, इतना वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा, मतलब इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं किसकी, कितने 2 ml वाले बलून्स फिल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ बलून्स इक्वल ये जो टोटल वॉल्यूम है ये 273, इसमें किस चीज का डिवीजन लगा दोगे, आप डिवीजन लगा दोगे 2 ml का। क्यों लगा दोगे 2 ml का, बिकॉज 1 बलून का वॉल्यूम 2 ml है, तो टोटल कितने बलून आप फिल कर सकते हो, टोटल वॉल्यूम अपॉन 2 ml। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन। देखिए बेटा आज का लास्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक है आपका गैल्यूसेक लॉ। गैल्यूसेक लॉ क्या बोलता है, अब देखो फिर देखो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्रिएट करना है तो कांस्टेंट क्या कर दोगे, वॉल्यूम। बताया भी था मैंने आपको, अगर किसी गैस को आपको एलोवेट करना है तो 3 चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। रिकॉल कर लो, बॉयल्स ने किसका रिलेशन दिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, और क्या चीज कांस्टेंट थी, टेम्परेचर। चार्ल्स ने क्या बोला, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन, क्या चीज कांस्टेंट थी, प्रेशर। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन, क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, वॉल्यूम। सही है, तो सिंपल, अब पहले समझो इस चीज को, ध्यान से सुनो। अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा यार, है ना, अभी ये मत सब देखना कुछ भी, यहां देखिए बेटा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सिंपल तरीका। इफ वी आर हैविंग लॉट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर, पर आपने इन सबका टेम्परेचर इंक्रीज करा, सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। सही है, जब आप गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इन दैट केस गैस मॉलिक्यूल विल हिट द वॉल टाइटली। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपका जो कंटेनर है, कंटेनर की वॉल को टाइटली हिट करेंगे। इफ द गैस मॉलिक्यूल हिट द कंटेनर वॉल टाइटली, इट मीन्स दे एक्सर्ट मोर प्रेशर। क्लियर, जब हम किसी गैस का टेम्परेचर राइज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं हियर एंड देयर, और जो भी उसके बीच में आता है उस पर वो टाइटली अटैक करते हैं, और अटैक करके क्या होता है, दे एक्सर्ट हाई प्रेशर। क्लियर, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज। गॉट इट। तो ये देखिए, प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, या फिर अपोजिट बोल सकते हो, प्रेशर ऑफ अ गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाकी सब ऐसा ही है पुराना जो आप करके आते हो, हटाओगे P इक्वल के टी, के कांस्टेंट है, P अपॉन टी इक्वल के, फिर वही कंडीशन 1 में प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। इन अनदर कंडीशन क्या हो जाएगा, P2 V2, तो रिलेशन क्या आएगा, P1 अपॉन T1 इक्वल P2 अपॉन T2। दूसरी चीज, इसका जो ग्राफ है गैल्यूसेक का, वो ग्राफ हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसीलिए इस ग्राफ को नाम होता है एक बेटा, इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोचोर। कई लोग चोर बोलते हैं, आइसोचोर, वो चोर नहीं है, आइसोकोर है ना। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ड्रॉ करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड आइसोकोर। तो 3 ग्राफ बताया मैंने आपको, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोर। आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आइसोबार कांस्टेंट प्रेशर पर, आइसोकोर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। बाकी सिंपल देखिए, P प्रोपोर्शनल T है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। सपोज ग्राफ है आपका V1 वॉल्यूम पर,
ये गिरा V2 वॉल्यूम पर और ये गिरा P3 वॉल्यूम पर। मतलब हमने 3 डिफरेंट वॉल्यूम पर ये P और T का ग्राफ ड्रॉ करा। अब ध्यान से देखिए, टेम्परेचर बढ़ा, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर जाएगा एक दूसरे से। तो हाई टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी ज्यादा है, ऊपर चले प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ये इसको कोरिलेट करूंगा, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर। प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसको कोरिलेट करो। और प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, इसको कोरिलेट करो। इसका प्रेशर और ज्यादा है तो V1 की वैल्यू और कम होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है, इस V को यहां देखो, इस V को यहां देखो। इस V1 के लिए प्रेशर इज वेरी वेरी हाई तो V1 की वैल्यू कम होगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है। इस वॉल्यूम पर P की वैल्यू लो तो प्रेशर कम होगा लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसीलिए क्या रिलेशन है इसमें, V3 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। ये है बेटा आपका गैलुसेक लॉ। क्वेश्चन आता है, ये गैलुसेक लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ काम आता है गैलुसेक लॉ, तो वो थोड़ा सा और बताता हूं आपको, है ना। देखिए बेटा, गैलुसेक लॉ की प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, भाई काम कहाँ आता है गैलुसेक लॉ, उसको कोरिलेट भी तो करना है। गैलुसेक लॉ काम आता है आपके सबसे ज्यादा टायर के प्रेशर में। अब कई बार आपने देखा होगा, जब हम गर्मियों में हवा भराने जाते हैं पंप पर, तो हमने आज हवा डलाई टायर में 32 ATM। कार का जो प्रेशर होता है वो 32 हम जनरली फिल करते हैं, लेकिन गर्मियों में व्हेन वी गो अगेन आफ्टर 5 और 6 डेज तो हमें लगता है कार की हवा बढ़ गई है। उस केस में हमें क्या दिखता है, कार की हवा हो जाती है 40 ATM, 42 ATM। यह एक और एग्जाम्पल है। आपको हाईवे पर लेकर जाना है कार, और आपने कार में हवा डाली 30 ATM, सही। कुछ बेवकूफ ऐसे भी होते हैं कि जोश ही जोश में कंपनी बोलती है कि आपको 32 से ज्यादा एयर प्रेशर नहीं रखना है टायर में, बट हाईवे पर जाने से पहले क्या सोचते हैं, 30 नहीं है मैं 35 कर लूँ। उसका नुकसान है, हाईवे पर जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं वो हायर प्रेशर की वजह से होते हैं। क्यों होता है, when we fill the air in tire, then when the tire rotate continuously, तो टायर का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, पढ़ के आ रहे हो, P proportional T। As the temperature of tire increase, pressure inside the gas increase. When the pressure reach beyond the level, tire suddenly burst and it cause a severe road accident। इसीलिए जब भी हम हाईवे पर जाएं, अगर टायर का प्रेशर 32 रखना है हमें, तो आप 30-29 ही करके चले हाईवे पर, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इवन आपका कभी टायर पंक्चर नहीं होगा, आपका टायर ट्यूब बर्स्ट नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, इन समर्स द प्रेशर इनसाइड द टायर सडनली इंक्रीज। व्हाई, बिकॉज इन समर्स एज द टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीज एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट ही ट्यूब का, बट विंटर्स में उल्टा होता है। विंटर्स में आप आज आप हवा डलवा कर लाए, 2 दिन बाद आप बोलोगे यार हवा कम हो गई, कब पता नहीं क्या हो जाता है हवा को। कल तो मैंने डलाई थी 32 ATM, अब आज 20 ATM बची। होता क्या है, इन विंटर्स टेम्परेचर जनरली डिक्रीज एट नाइट, एज द टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। इसलिए टायर एंड ट्यूब्स में जो प्रेशर है एयर का, विंटर्स में कम होता है, हो जाता है, और समर्स में सडनली राइज हो जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ गैलुसेक लॉ। सही है, लेक्चर ध्यान से देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।